प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। जी हाँ साथियों, अंतिम 50 दिन जो आपके पास बचे हुए हैं, इसी के अंदर साथियों आपको सिलेक्शन लेना है, तो क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा और अंतिम में जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि आदिवासियों में हरे सोने के नाम से प्रसिद्ध वृक्ष कौन सा है? सालर, धोकड़ा, बांस, गुल्लर। जी हां, आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं साथियों? कौन से वृक्ष को कहते हैं? बिल्कुल अपने बांस को कहते हैं। किसे कहते हैं साथियों? बांस को कहते हैं। तो बांस ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है? बिल्कुल साथियों, एक क्वेश्चन आएगा, बताओ कि सर्वाधिक जो पशु मेलों का आयोजन है ये कौन से जिलों में होता है? अजमेर में, बाड़मेर में, नागौर में, बीकानेर में। जी हाँ साथियों, सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन नागौर में होता है साथियों। और नागौर को हम क्या कहते हैं? धातु नगरी भी कहते हैं साथियों। और सर्वाधिक हम बात करें खारे पानी की झीलों की, तो यह भी कहां पर है? नागौर में ही है। ध्यान में रखिएगा, ये तीनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर एग्जाम में आने वाले हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहां पर, लांगुरिया गीत का संबंध है शीला देवी से, करणी माता से, रानी सती से, केला देवी से। लांगुरिया गीत की बात करें, लांगुरिया गीत का जो संबंध बताया जाता है यह साथियों अपना केला देवी से बताया जाता है। क्योंकि लांगुरिया गीत जो है ये अपनी मीणा जनजाति के द्वारा साथियों केला देवी के मेले के अंदर करौली के अंदर जो अपना बरता है उसके अंदर साथियों क्या है? गाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? गौरी देवी को, मांगी बाई को, अल्लाह जिलाई बाई को, गुलाबो देवी को। मरुभूमि की कोकिला जो है साथियों यह अपने हम अल्लाह जिलाई बाई को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? नगाड़ा, ताशा, मादल, मंजीरा। कौन सा है साथियों? बिल्कुल ताशा जो वाद्य यंत्र है ना, इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। स्वांग रचने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? पूरिया, बहरूपिया, भांड, नाहर। स्वांग रचने वाला जो व्यक्ति होता है साथियों उसे हम क्या कहते हैं? बहरूपिया कहते हैं। तो बहरूपिया ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? कालबेलियों में, ग्रासियों में, भीलों में या कथोड़ियों में। जी हाँ साथियों, हाथी मना जो नृत्य है यह अपना भीलों के अंदर क्या है साथियों? प्रचलित है। तो भीलों में ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। गोगाजी का मेला किस माह में भरता है? भाद्रपद महीने में, माघ महीने में, फाल्गुन महीने में, श्रावण महीने में। गोगाजी का जो मेला है साथियों यह अपना भाद्रपद महीने में लगता है। तो यहां पर 57 के अंदर ऑप्शन नंबर 1 जो है यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लोक देवता मलिनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है? तिलवाड़ा में, नगला जहांज में, सांथू गांव में, पांचोटा गांव में। जी हाँ, कहां पर है? तिलवाड़ा में है साथियों। तो तिलवाड़ा ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान में देवी का मंदिर जहां चूहे बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं वह कौन सी देवी है साथियों जहां पर चूहों की सर्वाधिक संख्या देखने को मिलती है? अंबे माता का मंदिर, दुर्गा माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, करणी माता का मंदिर। हम बात करें साथियों जिन्हें हम चूहों वाली देवी भी कहते हैं, इनका मंदिर देशनोक बीकानेर केंद्र आपका स्थित है। कौन से देवी की बात हो रही है? करणी माता की बात हो रही है साथियों। तो करणी माता ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा।
राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जगाने वाले प्रथम संत कौन थे? संत रज्जब जी, संत धन्ना जी, संत पिप्पा जी, संत रविदास जी। कौन थे साथियों अपने? संत पिप्पा जी थे। तो संत पिप्पा जी ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? चरणदास जी, हरिराम दास जी, लालदास जी, सुंदरदास जी। कौन थे साथियों मध्यकालीन मेवात के जो प्रसिद्ध संत थे ना, यह अपने लालदास जी थे। तो लालदास जी ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में, जयपुर में, उदयपुर में या फिर राजसमंद में? त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर बना हुआ है यह अपना साथियों बांसवाड़ा के अंदर बना हुआ है। त्रिपुरा सुंदरी के अंदर जो हम बात करें मंदिर की, जो बांसवाड़ा में बना हुआ है, इसके अंदर साथियों जो प्रतिमा लगी हुई है ये अपने काले पत्थर से, जी हाँ साथियों, कैसे पत्थर से? काले पत्थर से निर्मित है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। जीण माता का मेला वर्ष में 2 बार कहां आयोजित होता है? सवाई माधोपुर में, जालोर में, सीकर में, सिरोही में? जी हां साथियों, सीकर में आयोजित होता है। रेवासा ग्राम साथियों अपना सीकर जो है ना, वहां पर जीण माता का मेला साल में 2 बार लगता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। मुनि कपिल देव जी का मंदिर कहाँ स्थित है? कपिल मुनि की बात हो रही है साथियों, इनका मंदिर कहाँ पर है बताइए जरा। पचपदरा में, कोलायत में, डेगाना में, नागौर में? जी हाँ साथियों, कोलायत में है। तो कोलायत ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। कालला क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी, एक प्रकार का लोकगीत, एक प्रकार का आभूषण, एक प्रकार की जनजाति? जी हाँ, एक प्रकार का क्या है साथियों? आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। आदिवासी महिलाओं के द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाले घाघरे को कहा जाता है? नानड़ा, अगोछा, कछाबू, इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, आदिवासी महिलाओं के द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाले जो घाघरे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं साथियों? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों, कछाबू कहते हैं। तो कछाबू ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। जलदुर्ग कहां पर स्थित है? अजमेर में, आमेर में, सिवाना में, गागरोन में? जलदुर्ग की बात करें साथियों तो जलदुर्ग जो है यह अपना गागरोन के अंदर बना हुआ है। तो गागरोन ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बसंतगढ़ नामक किले का निर्माण करवाया गया था? बिसलदेव के द्वारा, महारावल तेज सिंह के द्वारा, राणा कुंभा के द्वारा या फिर राणा प्रताप के द्वारा? जी हां, बसंतगढ़ नामक जो किले का निर्माण है यह राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। सफदरगंज कहां स्थित है? कोटा में, जोधपुर में, अलवर में या फिर अजमेर में? जी हां, कहां पर है? अलवर में है साथियों। तो अलवर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निहाल टावर कहां पर स्थित है और क्या है ये निहाल टावर? धौलपुर स्थित घंटाघर है, जयपुर स्थित विजय स्तंभ है, चित्तौड़गढ़ स्थित जैन नसिया है या इनमें से कोई नहीं? निहाल टावर की बात करें, ये धौलपुर के अंदर स्थित अपना एक प्रकार का क्या है? घंटाघर है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, जालोर दुर्ग के अंदर, आमेर दुर्ग के अंदर या फिर तारागढ़ दुर्ग के अंदर? विजय स्तंभ की बात करें साथियों तो यह अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ अपना क्या है? विजय स्तंभ है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। 84 खंभों की छतरी कहां स्थित है? बांसवाड़ा में, अलवर में, बूंदी में, जैसलमेर में? जी हां साथियों, बूंदी के अंदर है। 84 खंभों की छतरी जो है ये बूंदी के अंदर है। 32 खंभों की छतरी कहां पर है साथियों? ध्यान में रखिएगा, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है। और 80 खंभों की जो छतरी है ना, ये अपनी कहां पर है? ध्यान में रखिएगा,
अलवर में है साथियों। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाएगा। तो ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? सोमदेव, नाथा, जेता, अत्रि। जी हाँ, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के जो रचयिता हैं यह अपने कौन थे? बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, जेता थे। तो जेता ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही रहेगा। बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है कोटा शैली से, मारवाड़ शैली से, जयपुर शैली से, किशनगढ़ शैली से। बनी ठनी पेंटिंग की बात करें साथियों तो यह जो है यह अपने किशनगढ़ शैली से क्या है? संबंधित है। बनी ठनी को साथियों हम क्या कहते हैं? राजस्थान की नहीं बल्कि साथियों अपने भारत की जो है ना मोनालिसा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रशिक्षण करना, निर्वाचन करना, भर्ती करना, प्रशासन का निर्वाचन करना। जी हाँ, राज्य लोक सेवा आयोग का जो प्रमुख कार्य होता है ना यह अपना भर्ती करना होता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही रहेगा। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ स्थापित है? जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत जो अकादमी है साथियों यह अपनी बीकानेर के अंदर क्या है? स्थापित की गई है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही रहेगा। भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1935 में, 1940 में, 1938 में, 1939 में। जी हाँ, 1938 में हुई थी साथियों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही रहेगा। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? अलवर से, सीकर से, बिजोलिया से, बेंगू से। जी हाँ, बिजोलिया से साथियों क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। तो बिजोलिया ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? रणथंबोर, हाड़ौती, अजमेर, नाडोल। जी हाँ, कौन सा था साथियों? अजमेर था। तो अजमेर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जयपुर के संस्थापक स्वाई जय सिंह ने दरबार में विदादर कौन था? ज्योतिष शास्त्री, खगोल शास्त्री, वास्तु शास्त्री, शिक्षा शास्त्री। अरे साथियों, जो जयपुर के हम बात करें संस्थापक माने जाते हैं स्वाई जय सिंह, इनके दरबार में साथियों विदादर जो है ना ये एक प्रकार के वास्तु शास्त्री थे। क्या थे? अपने वास्तु शास्त्री थे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और आएगा कि जयपुर के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान में रखिएगा, स्वाई जय सिंह थे। जयपुर की स्थापना कब की? 1727 ईस्वी के अंदर की गई थी। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, छपेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा कि मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक कौन था? जसवंत सिंह हैं, मालदेव, उदय सिंह हैं, रावचंद्र सेन। जी हाँ साथियों, मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष जो है ना रावचंद्र सेन ने कहा था, मतलब कि किया था साथियों। ध्यान में रखिएगा, रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, महाराणा प्रताप का अग्रणी कहते हैं और मारवाड़ का भूला बिसरा नायक भी कहते हैं। तो रावचंद्र सेन ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा साथियों। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता तो वही सही समय होता है लाडलो कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का। बिल्कुल, तो साथियों यही आपके लिए अनुकूल समय है, कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का। तो बिल्कुल तैयारी में जुटे रहिएगा, क्योंकि आपको पता है ना 20 मई को आपकी साथियों क्या है एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। तो ज़्यादा समय आपके पास अब शेष नहीं बचा हुआ है। उल्टी गिनती जो है आपकी स्टार्ट हो चुकी है। मार्च जा चुका है मान लीजिएगा, अप्रैल और मई 50 दिन ही आपके पास शेष बचे हुए हैं, ज़्यादा समय आपके पास शेष नहीं है। इस अंतिम समय के अंदर साथियों आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों आपको बिल्कुल मिक्स प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है साथियों। रिवीजन सबसे बड़ा होता है, रिवीजन करोगे तो फायदा होगा। और रिवीजन के साथ साथ साथियों आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, मॉडल पेपर निकालने हैं, बिल्कुल टेस्ट देने हैं, क्योंकि यही साथियों आपको क्या है ना अलग जो बच्चे हैं ना उनसे अलग आपको बनाती है। सिलेक्शन लेने वाले बच्चों के अंदर आप शामिल होना चाहते हो तो ये
ये काम तो आपको करना पड़ेगा बिल्कुल। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपनी जो क्लास है साथियों, इस हमेशा आपको शाम को हम बात करें 8 बजे जो है ना ये आपको देखने को मिलती है, तो रोजाना 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है रणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? रणा सांगा, रणा कुंभा, रणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान। जी हाँ, राणा पुंजा जो है साथियों यह अपने जो है ना ध्यान में रखिएगा, ये अपने राणा प्रताप के क्या थे साथियों? सेनापति माने जाते हैं। तो राणा प्रताप ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बीजक पहाड़ी कहां पर स्थित है? दौसा में, भरतपुर में, विराटनगर में, डीग में। जी हाँ, बीजक की पहाड़ी जो है साथियों ये अपनी विराटनगर में है, तो विराटनगर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। पटवों की हवेली कहां स्थित है? जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में या फिर उदयपुर में। पटवों की जो हवेली है साथियों यह अपनी जैसलमेर के अंदर बनी हुई है। हवेलियों का शहर भी हम जैसलमेर को ही कहते हैं, तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? जी हाँ साथियों, सुवर्णगिरी की बात हो रही है यहां पर, अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एक तो सुवर्णगिरी आता है और एक सवर्णगिरी आता है, दो क्वेश्चन आते हैं साथियों। तो बताओ सुवर्णगिरी जो है ये कौन से किले को हम कहते हैं? जैसलमेर के किले को, जालौर के किले को, चित्तौड़गढ़ के किले को, जयगढ़ के किले को। जी हाँ साथियों, जालोर का जो किला है इसे हम सुवर्णगिरी कहते हैं और सवर्णगिरी जो है ना यह हम जैसलमेर को किले को कहते हैं। दोनों के दोनों ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन अलग अलग है और आंसर भी आपने अलग होने वाले हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में बंदेज की सबसे बड़ी मंडी स्थित है? प्रतापगढ़ में, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में। जी हाँ, राजस्थान में बंदेज की सबसे बड़ी जो मंडी है ना यह अपनी कहां पर है? बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, अपने जोधपुर के अंदर है, तो जोधपुर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बजट्टी आभूषण कहां पहना जाता है? कान में, नाक में, गले में, सिर पर। बजट्टी जो आभूषण है साथियों यह अपना गले में पहने जाने वाला एक प्रकार का क्या है? आभूषण है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। गोराधाय की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? गोराधाय जो है साथियों उनकी छतरी का निर्माण किसने करवाया बताओ जरा? गंगा सिंह ने, ईश्वरी सिंह ने, अजीत सिंह ने, जसवंत सिंह ने। जी हाँ, गोराधाय की छतरी की बात करें साथियों अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। तेजाजी का तीर्थ स्थल सेंदरिया कहां स्थित है? तेजाजी का जो आपका तीर्थ स्थल है सेंदरिया ये कहां पर है? अजमेर में, जयपुर में, उदयपुर में या फिर चूरू में। कहां पर है साथियों? अपने अजमेर में है, तो अजमेर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। सूंदा माता का मंदिर कहां स्थित है? बाड़मेर में, जालौर में, जोधपुर में, जयपुर में। सूंदा माता का जो मंदिर बना हुआ है यह अपना साथियों जालौर में बना हुआ है, तो जालौर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जैसलमेर का किला किस श्रेणी का है? जलदुर्ग की श्रेणी का, गिरिदुर्ग है, दानवन दुर्ग है, पारिक दुर्ग है। अरे जैसलमेर के चारों तरफ तो दोहरे ही दोहरे अपने को देखने को मिलते हैं, तो ये दानवन आपकी जो श्रेणी है साथियों इसमें आने वाला सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है, तो दानवन दुर्ग ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। दानवन दुर्ग के और उदाहरणों की बात करें तो अपना साथियों बटनेर दुर्ग जो अपना हनुमानगढ़ के अंदर है यह भी दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। एक अपना जूनागढ़ दुर्ग है जो अपना साथियों बीकानेर के अंदर है, यह भी अपना क्या आता है? दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो ये तीनों दुर्ग साथियों दानवन दुर्ग की श्रेणी में आने वाले दुर्ग हैं, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है रेबारी जाति के लोक देवता कौन हैं? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी। जी हाँ, रेबारी जाति के जो लोक देवता है ना यह अपने साथियों कौन है? पाबू जी हैं, तो पाबू जी ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। वंश भास्कर और वीर सतसई किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की, मुरारीदान की, कन्हैयालाल सेठिया की, चंद्रबरदाई की।
जी हाँ साथियों, सूर्यमल मिश्रण की जो है ना ये रचना देखने को मिलती है, तो सूर्यमल मिश्रण ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? गुड़ला नृत्य, गेर नृत्य, गौरी नृत्य, वालर नृत्य। जी हाँ, कौन सा है साथियों? वालर नृत्य है, तो वालर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और वालर एक प्रकार का ऐसा नृत्य है साथियों जिसके अंदर साथियों अपना जो हम बात करें वाद्य यंत्र है इसका उपयोग नहीं किया जाता है। बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाने वाला साथियों राजस्थान का एकमात्र अपना ये आपका नृत्य है, ध्यान में रखिएगा। रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के तट के ऊपर स्थित है? माही, गंभीरी, बेड़च, मथाई। जी हाँ साथियों, रणकपुर के जैन मंदिर जो है ना यह अपनी मथाई नदी के तट के ऊपर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और रणकपुर के जैन मंदिर है कहाँ पर साथियों? ध्यान में रखिएगा, यह कहाँ पर? अपने पाली जिले के अंदर स्थित है। इसके अंदर खंबे कितने लगे हुए हैं? 1444 साथियों जो है ना ये खंबे इसके अंदर लगे हुए हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रावण मंदिर कहाँ स्थित है? बीकानेर में, जोधपुर में, जालोर में, बांसवाड़ा में। जी हाँ, जोधपुर में है साथियों। रावण मंदिर कहां पर है? जोधपुर में है, तो जोधपुर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। भित्ति चित्रण के लिए कहां की हवेलियां प्रसिद्ध है? उदयपुर की, शेखावाटी की, बीकानेर की, जैसलमेर की। भित्ति चित्रण के लिए साथियों जो हवेलियां प्रसिद्ध है यह अपनी शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध है। और शेखावाटी के अंदर चूरू, झुंझुनू, सीकर ये तीनों जो अपने जिले हैं साथियों ये अपने आते हैं, तो शेखावाटी ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। हमीर रासो और हमीर काव्य के रचनाकार कौन हैं? सारंगदेव, मुरारीदान, सारंगधर, गिरधर आसिया। कौन है साथियों? सारंगदेव है, तो सारंगदेव ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। रणकपुर मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? महावीर को, नेमिनाथ को, आदिनाथ को, पार्श्वनाथ को। रणकपुर जो मंदिर है साथियों यह अपने आदिनाथ को समर्पित माने जाते हैं, तो आदिनाथ ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो क्वेश्चन है साथियों 50 नंबर यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। और 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है कि संगमरमर की मूर्ति निर्माण का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बीकानेर, राजसमंद, जयपुर, जालोर। जी हाँ, जयपुर है साथियों। जो संगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती है ना इनका प्रमुख जो केंद्र है साथियों ये अपना जयपुर माना जाता है, तो जयपुर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं, और छोटी बड़ी जानकारी के लिए साथियों आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।